बुलंदियों पर जितनी ऊंचाई पे रॉकेट जा रहा है उतनी ऊंचाई पे एसपीएल भी पहुंच गया है। एलसीसी नॉस्ट्रम की मेहनत काम आ रही है। एलसीसी नॉस्ट्रम के द्वारा आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग। मुख्य प्रायोजक है अंबिका हार्डवेयर, गोल बाजार, जबलपुर। और भी अन्य हमारे प्रायोजक। शांतिनगर वॉरियर्स मुकाबला जीत चुकी है, मात्र जीते 8 और ऐसा माहौल, फाइनल से पहले का माहौल। फाइनल में क्या आलम होगा जानते हैं राजा बाबू से। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा, स्वागत है कमेंट्री में। दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं और हमारे संरक्षक और जसूजा वॉरियर से सिग्मा रियलिटी से सोनू भैया प्लीज आए और हमारे दोनों टीमों का उत्साह बढ़ाएं। सिग्मा रियलिटी से सोनू भैया अमित जसूजा जी सिग्मा रियलिटी से प्लीज जल्द से जल्द आए मैदान के बीच और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। जीतोगे पहली बार खाता खोलोगे ना एसपीएल में। लास्ट यार खाता खोल चुके हैं भैया, पांचवा एसपीएल है भैया। लास्ट यार जीत का खाता जीतेगा आप खोले हैं ना भैया, आपको तो ध्यान रखना। हमारे बीच हमारे स्पॉन्सर, हमारे मुख्य अतिथि सोनू जसूजा जी आ चुके हैं और अजय सुखवानी जी कृपया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। एशियन बॉयज आपसे रिक्वेस्ट है, नेशनल एंथम के टाइम उसके बाद जश्न मनाते रहो। आपके जश्न में हमारी खुशी है। बाकी दर्शकों से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे प्लीज। अच्छो साईं। सभई चो झूलेला। लारिंजा एंड एसजीआई, लारंजा के सुपर हीरोज दीपेश पारवानी, जितेश जुडेजा, गौरव सुखवानी,
बीच मैदान में दो प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं, गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। लारंजा इंडिया वर्सेस एसजीआई चैलेंजर्स। एसजीआई चैलेंजर्स बैंगलोर का भी मैच है आज। अब इस समय लारंजा करी गेंदबाजी। राजा जी आपको जानकारी देते हैं, एचपीएल जबलपुर में अभी तक जितने भी हमारे सिंधी भाई खेले हैं उसमें से एक खिलाड़ी हैं जो काफ़ी हद तक अच्छे स्तर पर पहुंचे हैं, वो हैं दीपेश पारवानी जो लारंजा से खेल रहे हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हैं विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, जो अभी बॉलिंग पे हैं दीपेश पारवानी। हम उनका धन्यवाद करते हैं, वो समय निकाल के आए एचपीएल में और इस मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश पारवानी जी। बिल्कुल सही कहा आपने, उस स्तर पे खेल के भी यहाँ पे समय दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने तरीके से या फिर कहे अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। बीच मैदान पे आए हैं सिंधियों के लिए, या फिर कहें सिंधियों का त्यौहार में अपने आप को पार्टिसिपेट किया है। एग्जैक्टली और यहाँ पर ना कोई मैच फीस है, ना कोई इनामी राशि का लोभ है, बस उनका प्यार है और इस मंच का से उनका क्या लगाव है, उसके लिए वो आते हैं। हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। त्यौहार से बड़ा कोई चीज़ नहीं, और उसी त्यौहार को मनाने के लिए हम सब के साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं इस सीज़न, यानी 5वें साल में उनका यह पहला ओवर होगा। दीपेश, हम सब की तरफ से ये शुभकामनाएं रहेगी कि काफ़ी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर आईपीएल जैसे बड़े मंच पे वो अपना जलवा जलाल रखें। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मनीष, वही 2 ओवर 6 रन देके 3 विकेट लिए, महत्वपूर्ण। और यूरो सोशल से, हमारे स्पॉन्सर यूरो सोशल से सुनील जसवानी जी से मैं निवेदन करूंगा आए और उन्हें 1100 रुपए का चेक जो कि मैन ऑफ द मैच का इनामी राशि है प्रदान करें। पहला बॉल, नो बॉल के साथ शुरुआत है। नो बॉल के साथ शुरुआत, ओम स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे लबीन, और गेंदबाजी कर रहे हैं दीपेश। दीपेश के पास सबसे ये अच्छी चीज़ है कि इनके पास एक नेचुरल एक्शन और साथ ही तेज गति है। उस गति के सामने खेलना आसान होगा नहीं। पहला ही मुकाबला चैलेंजर्स को चैलेंज किया है। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, वो निर्णय किस हद तक सही होगा। समय कम ले, काफ़ी कम समय है, उसी हिसाब से अब तक 2 मैचेस में पेनल्टी हम सबने देखा है। फ्लैक्स बोर्ड पे जितने खिलाड़ी बैठे हुए हैं प्लीज डगआउट के अंदर चले जाएं या ग्राउंड के बाहर चले जाएं। जितने भी खिलाड़ी मजे कर रहे हैं गार्डन में, थोड़ा यहाँ वीआईपी बॉक्स में आके बैठ जाएं प्लीज, या तो डगआउट के अंदर। भाई साहब वो उस साइड 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आराम से डगआउट के अंदर जाइए। गति देखें इनकी, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, गति के सामने आप बीट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी ग्राउंड खाली करें। वीआईपी बॉक्स में बहुत जगह आप लोग के लिए, प्लीज वहां है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत कीमती है, प्लीज वीआईपी बॉक्स में आके बैठे। एसजीआई चैलेंजर्स वर्सेस लारंजा। एक और तेज गति के साथ बाउंसर का इस्तेमाल, मगर इस बार वाइड बॉल है। मगर अंपायर ने कहा नहीं, नो बॉल है। अब 2 नहीं डाल सकते, एक ही बार डाल सकते हैं वो गति के साथ। ये दूसरा बाउंस पे इससे पहले दे चुका था, एक और दूसरे डालेंगे तो नो बॉल दी जाएगी आपको। पहला नो बॉल आ चुका है, अब आपको यहाँ फ्रेड का सामना करना है। सामने निडर कर रहे हैं बल्लेबाजी। अब यही तो लड़ाई है, यही बेहतर प्लेटफॉर्म है कि आपके लिए टैलेंट अगर आपके पास है तो फिर आपके सामने आएंगे कई सारे। अरे तुम लोग मैच जीत गए क्या? नहीं, मैच तो हम लोग हार गए। फिर इतना
इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया है। अब पहला ओवर प्रगति पर है। स्कोर अगर यहाँ से देखा जाए मात्र 3 ही बने, उसमें से नो बॉल भी है, वाइट बॉल भी है, सब कुछ देखा हमने। फुल टॉस बॉल, सिंगल आ जाएगी, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हो जाएगा, स्कोर पहुंच जाएगी 4 रन। अब 4 गेंदों पे 4 आया है। एसपीएल सीजन 5 5वें साल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर कहें एक ऐसा तोहफा सारे सिंधी भाइयों के लिए दिया है, मानो सब कुछ हमने देख लिया है। एक त्योहार जैसा, हर रोज 6 दिन का त्योहार है। आप आए ग्राउंड पे, मजे कीजिए। दीपेश आए, विकेट ना आए ऐसा होता नहीं है। पहला विकेट का पतन होता हुआ दीपेश के नाम पहला, टीम के नाम भी पहला है। चार पे 1 दीपेश आए, विकेट ना आए ऐसा काफी कम बार होता है। काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में अपना जलवा बिखेर चुके हैं ये, विदर्भ से खेलते हैं। इस बार रिवर्स का प्रयास था मगर फील्डर उस जगह में मौजूद है। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 पे 1 है। पहला ओवर नो भी देखा, वाइड भी देखी हमने, मगर उसके बावजूद भी देखें मात्र 4 ही रन आए हैं, साथ ही साथ विकेट भी आई है। कम से कम इस पिच पे अगर आपने 70 या 80 बना लिया, आज तो चेज ही नहीं हो रहे हैं। करण करण सब आए। सॉरी, गौरव आए गेंदबाजी के लिए। विकेट कीपिंग करण काफी चतुर विकेट कीपिंग देखने मिली है। तेज गति के साथ डाल रहे हैं ये। अब ये ओवर भी अच्छा हो सकता है क्योंकि पहला ओवर अगर आपने दबाव डाला है तो फिर दूसरा ओवर भी आपका बेहतर दिखता है। पहला ओवर आपने ठीक ठाक डाल लिया। 4 पे 1 पहला ओवर से। इस ओवर की शुरुआत 0 के साथ। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, वेल डन। एसजीआई चैलेंजर्स थोड़े से परेशान है क्योंकि पहला ओवर में आपने जो दबाव अपने ऊपर ले लिया ना,
तो वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो दबाव में कोई तो निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अपने नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऊंची गई है, कैच के कॉल। ओ भाई साहब, एक हाथ से प्रयास था। जितेश साहब, जितेश डोडेजा। एक और डॉट बॉल। बात अगर देखिए, जिस तरीके से पहला ओवर अपने शुरू हुआ है, टॉस जीता, टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय अब कुछ हद तक सही था कि निर्णय आपने वो जो 2 ओवर आएगा वहां से आप थोड़े से सहमे हुए हैं। मगर इतना भी अगर आप बैकफुट में जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे। 6 रन होता हुआ पहला, अगर देखें डीपीएस के बारे में सोच रहे हैं आप, तो सोचे नहीं, आपको अपना काम करते रहना होगा। आप कम से कम 70 या 80 बना दें इस पिच पे तो फिर डिफेंडेबल स्कोर है। पिछला मैच आप सर ने देखा कि आसानी के साथ ऑलमोस्ट चेज हो रही थी, मगर ना हारती आसानी के साथ है ना जीतती आसानी के साथ है। जसूजा, इसी के साथ वाइड बॉल। जसूजा तो ऑलमोस्ट जीत ही गई थी। आखिरी के 3 ओवर में जो मैच बदला, मानो दिल की धड़कने को रोक दिया जसूजा के। अब सबसे मजेदार बात यह थी कि उनके पास जितने सारे शायरन्स थे, यानी हॉर्न लेके आया हुआ था उनके सारे दर्शक या फिर उनके सारे फैंस, उन्होंने कहा कि अब मैं रख रहा हूं, आप लोग ले लो। अपोजिशन टीम को उन्होंने दे दिया था, क्योंकि आवाज तो उतनी ही आ रही थी उनके हार पे भी। बट मजा आया, काफी काफी अच्छा फैन बेस। मिला है, समय कम ले, क्योंकि इससे पहले भी पेनल्टी लग चुकी है, इसका खास ख्याल रखें लारंजा की टीम। 2 ही ओवर हुए हैं, अभी से टीम मीटिंग्स काफी हो रही है। अब सोच रहे हैं कि ये तीसरा ओवर कौन आएगा, शायद एक ओवर रखा जाए दीपेश का। शाहिल, शाहिल आए गेंदबाजी के लिए, शाहिल आहूजा। अब दीपेश नहीं आया गेंदबाजी के लिए, क्योंकि पहला ओवर अच्छा था। एक ओवर शायद डेथ ओवर में से आप देखेंगे। डेथ ओवर में भी गेंदबाजी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 3 या 4 ओवर ठीक ठाक रहते हैं। ऐसे अगर आप खेलते जाएं तो प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है 32 रन। ऐसा होता नहीं है, मतलब शुरुआती 2 या 3 मैंने कई बार देखा कि 9 बनते हैं। आज भी आपने देख लिया कि केकेआर और आरसीबी का मैच हो रहा था, 3 ओवर में 9 बने थे, उसके बाद पिटाई इतनी हो गई कि काफी स्कोर बन गए हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि 4 ओवर पहले क्या होता है उसको भूल जाएं आप, आखिरी के 4 ओवर मैच बदल जाता है। आप मैच बदल सकते हैं। मैंने कहा ना कि वो अलग दौर है, ये अलग दौर है। आपने पहले 2 ओवर में बनाए 8, इस पहली बॉल पे 6 बना लिया आपने। शाहिल साहब की पहली बॉल में स्वागत है छक्के के साथ। बेग, इस बार पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 15।
15 पे 1। ठीक ठाक ही चल रही है अभी तक अगर देखा जाए, रन गति ठीक ठाक है। विकेट आपने गवाया पहला ओवर में, जो आपने दबाव अपने ऊपर लिया है। एसपीएल 5वें साल में अलग दिखाया। अब आने वाले साल जैसे जैसे ये दिन बीतता जाएगा, यानी फाइनल डे तक फिर से इंतजार रहेगा। एक और ओवर बाउंड्री में इसी चीज की बात कर रहा था। इक्कीस पे 1। इस बार तेज गति के साथ डाल दी, गति परिवर्तन थोड़ा सा। विकेट, विकेट आया है, विकेट नंबर दूसरा। डॉट बॉल पिटाई हुई थी, उसके बाद वापसी देखें, अब मात्र 13 ही आए हैं। अब मात्र इसलिए क्योंकि पिटाई हो चुकी थी। 21 पे 2 है। इक्कीस पे 2। 3 ओवर हो चुके समाप्त है। 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं गौरव। डॉट बॉल के बाद इस बार अच्छा प्रहार है, सीधा 6 रन मिड विकेट के ऊपर से।
27 loss of 2. अब इस मैच अगर देखें जिस तरीके से मैच चला है, पहला ओवर या दूसरा ओवर, उसके बाद जो आखिरी ओवर था वहां से थोड़ा सा मोमेंटम अपने और लिया है। 28 पे 2। एक और विकेट, आसान सा ये कैच था। चार ओवर हो चुके समाप्त हैं। 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। समय सीमा पाबंद इस चीज का कई बार बताया गया कि आप अगर समय पे नहीं खत्म कर पाते तो फिर एक फील्डर अंदर आ जाएगा पेनल्टी के तौर पर। दीपेश फिर से एक बार लाया गया क्योंकि विकेट चाहिए। दबाव है, थोड़ा सा और दबाव डालना चाहेंगे आप, क्योंकि यहां से 1 या 2 विकेट और आ गई तो मुश्किल में पड़ जाएगी ये टीम। 4 ओवर 34 बने। अट्ठाईस 28। कैच का कॉल, पीछे फील्डर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, आसान होता नहीं है। 29। वाइड बॉल, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। एक और अतिरिक्त रन। 30 for 3। हमारे बीच हम एक और मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम एलसीसी और एसपीएल कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आए समय निकाल के और हमारी टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भैया। अमित भैया कहाँ? अमित भैया अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ कर रहे हैं, गति में ही बीट कर रहे हैं। 31 लॉस ऑफ 3। ये 5वां ओवर प्रगति पे, इसके बाद भी 3 ओवर का खेल और बचेगा।
ये देखिए हमारा मुख्य मंच, सारे मुख्य अतिथि हमारे इस टूर्नामेंट की शानो शौकत को चार चांद लगाया है। ये 6 दिनों का त्यौहार है, मगर इंतजार पूरे साल भर रहता है कि कब आएगा एसपीएल। बत्तीस रन, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मतलब इनकी एक ही चीज दिखती है कि विकेटों पे ज्यादा डालते हैं, बाहर डालने का प्रयास होता नहीं है, वहां से खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखिए आप, विकेटों पे ही डालने का प्रयास है, तेज गति के साथ रन आउट का खतरा हो सकता है। नॉन स्ट्राइक एंड, अब भागे या नहीं भागे हैं? भागे नहीं है, प्रयास तो था मगर रन चुराना उतना आसान है नहीं। थर्टी टू, लॉस ऑफ 3। फिर से एक डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल है। ये ओवर भी अच्छा गया। इस ओवर से कुल आए हैं 3 रन। 2 ओवर डाले इन्होंने, 1 विकेट इनके नाम है। हमारे बड़े भाई, हमारे रक्षक संरक्षक पूर्व पार्षद अमित अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे बड़े भाई सुधांशु गुप्ता जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद समय निकाल के आए। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा, इनका भी बहुत गाइडेंस रहता है क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इनके भी आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनके क्रिएटिव आइडियाज़ का भी हमें बहुत लाभ मिला है इस टूर्नामेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका साथ और प्यार हमेशा बना रहे। पांच ओवर 32 बने हैं। करण आए गेंदबाजी के लिए। ये देखिए हमारा मुख्य मंच, यहाँ पे सारे हमारे मुख्य अतिथि जिनके बगैर शायद हम ये टूर्नामेंट के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं, उनका आदर, अभिनंदन एवं स्वागत उन्हीं के आशीर्वाद से। आवाज तो आई, आवाज आई है, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता हुआ, विकेट नंबर 4 है ये। 32 के स्कोर पे 4। ओवर सबसे इंपैक्ट था, वहां से विकेट आने के बाद दबाव में दिखी है। चैलेंजर्स के सामने काफी कड़ा चैलेंज, डायरेक्ट लगी है। अब लगी तो भागना चाहिए, भाग रहे, भाग भी जाएंगे। अब डायरेक्ट उसने कहा कि मेरा क्या, मैंने तो मारा था, आपने पकड़ा नहीं। पकड़ने से पहले वो विकेट पे लग गई है, सिंगल एक और आ गया। अब अच्छी चीज ये रहेगी कि स्ट्राइक पे फिर से एक बार रोशन साबिर रहेंगे। इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा। 60 प्लस या फिर 70 ऑलमोस्ट अगर बनते देखा हमने, इस पिच पे चेज होना मुश्किल दिखता है। हो तो जाती ही कई बार, कल का अगर आखिरी मुकाबला याद करेंगे तो वहां पे छक्के ही दिखते हैं। क्लीन बॉल, यू में साहिट।
सिंगल चाह रहे हैं मगर सिंगल के लिए भागे नहीं है। मनीष अभी अभी आए हैं, मनीष को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए मगर वक्त ही तो नहीं है आपके पास। वक्त चाह रहे हैं मगर वक्त है कहाँ। इसके बाद मात्र 2 ओवर बचेगा। 34 स्कोर बना है, आखिरी के 2 ओवर में कम से कम 30 चाहिए। वक्त चाहिए इसे, वक्त लिया भी है और जड़ा भी है। 6 के साथ स्कोर को 40 तक पहुंचाया है। सिंगल के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 6 ओवर समाप्ति पे 41 लॉस ऑफ 5। आशीष आए गेंदबाजी के लिए। आखिरी के 2 ओवर डालना है। 41 बने, यहां से कम 20 रन चाहेंगे। चैलेंजर्स को चैलेंज पसंद है। ओ भाई साहब, एफर्ट के नंबर 100 में 100 है। क्या बात है। अंतिम समय तक उन्होंने बॉल पे नजरें जमाई मगर चोट आई है शायद, एंकल में चोट आई है शायद, देखना चाहेंगे। काफी अच्छा एफर्ट था, अगर आप स्क्रीन पे देखें आपको नजर आएगा। ऊंची बॉल थी, ऑलमोस्ट 6 हो ही गया था ये। चोट तो आई है। हेलो, चोट तो आई है। अब कितनी ज्यादा गहरी चोट है ये कहना मुश्किल है। एक्स्ट्रा फील्डर आ जाएंगे अंदर। एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आ जाएंगे ताकि मैच बिल्कुल ना रुके। फोर्टी 42 पे 5। उम्मीद करेंगे ज्यादा चोट ना हो। कोई भी नहीं चाहता कि मैच के दौरान या फिर कभी भी आपको चोट लगे। अब 42 ही बने। पहला बॉल शॉर्ट पिच थी, खेलना चाहते थे बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से। ये भी शॉट अच्छा है, स्ट्रेट ड्राइव मगर पीछे फील्डर। 1 रन। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा 43। अब लारांजा ये चाह रहे किसी तरीके से यहां से रन बॉल ही खेले। 60 से नीचे रखना चाहेगी ये टीम, क्योंकि 60 पे भी लड़ाई देखी हमने यहां पे।
विकेट कीपर बार बार कर रहे थे कि आप थोड़ा सा सामने आ जाए। विकेट कीपर से आप अगर देखेंगे पिछला बॉल वाला बॉल पे उन्होंने कहा कि सामने आप आ जाएं, सामने खेलना पसंद करते हैं बल्लेबाज मनीष। सामने होते तो शायद ये कैच भी हो सकता था, ये बाउंड्री जाती नहीं। गौरव द फील्डर थोड़ा सा फाइन खड़े थे, शायद सामने होते स्ट्रेट। अब ऐसी शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप हमेशा नहीं कर सकते। ओ भाई साहब, कैच ये था क्या यार। इक्यावन रन, 7 ओवर हो चुके समाप्त है। 7 ओवर पे 51 वो 60 का टारगेट।
नहीं, आखिरी ओवर में विकेट आएगा। अब सिंगल भाग रहे थे, ये स्ट्राइक चाह रहे थे, मगर बल्लेबाजी तो राहुल साहब ने भी ठीक ठाक ही की है। 7 गेंदों में 7 बना खेल रहे हैं। योगेश विकेट कीपर। 8वां विकेट का पतन होता हुआ। वो 60 के आंकड़े को छूना चाह रहे हैं। 60 के नीचे अगर आपने रख दिया, नहीं 60 तक भी रख दिया तो ठीक ठाक आपने काम किया है। वो कहीं अगर 2 या 3 बाउंड्रीज अभी भी आ गए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा टोटल है, क्योंकि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है ये मैदान। कहना कभी भी आसान नहीं कौन सी टीम जीतेगी। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। करण अपना काम अभी तो बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं आप। अब आखिरी ओवर में ऐसा मानो वो बैट्समैन के पास लाइसेंस होता है कि 5वां नंबर गियर आपके पास है, लगाते आप पिटाई करें, आप खूब सारी पिटाई करें, मगर अभी तो आप डॉट बॉल डाल रहे हैं। छह सिंगल आ जाएगा। दूसरा भागना चाह रहे हैं, दूसरा भी प्राप्त कर लेंगे। स्ट्राइक एंड। अब नॉन स्ट्राइक एंड पे अब थ्रो काफी कम बार होता है कि वहां रन आउट हो। अगर आप देखें टेक्निकली या फिर सोचें कि स्ट्राइकर बैट्समैन जो बैट्समैन होता है अगर वो मारने के बाद उसे भागना पड़ता है, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन वो पहले ही भाग जाते हैं, आधा तो पहले भाग जाते हैं, उससे मालूम है कि भागना ही है मुझे। स्ट्राइकर बैट्समैन को मारना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है, फिर दूसरे के लिए आना पड़ता है। फुल टॉस बॉल, नो मैंस लैंड। इस बार भी क्या दूसरा होगा? ये सही है। अब भाई साहब बैटर के बीच में अब समझ नहीं आई मुझे कि वो स्ट्राइक चाह रहे थे या फिर मना कर रहे थे। उसने कहा कि यार मुझे भी खेलने दो, आखिरी बॉल है यार। ऐसा मुझे लगा कि नहीं, वो स्ट्राइक के लिए राहुल साहब है उसको स्ट्राइक देना चाह रहे हैं। कि मुझे नहीं छोड़ना अपना जगह। विकी, चलिए एक बॉल मिला है, सिंगल तो भाग रहे हैं, काफी तेज भाग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं। अब आपको भागना पड़ेगा, अब नहीं भाग पाए आप, बट वेल डन। एक 61।
तैयार हो चुके हैं। एक तरफ है जीआरएफ टाइटंस टीम के कैप्टन और एक तरफ ब्लैक टीम यानी जीती हुई टीम है, एक तरफ हारी हुई। मगर ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट, एक चारे की जीत के सीधे अगले पड़ाव में जाएं, अब दूसरा चारे की जीत के साथ इस टूर्नामेंट में बरकरार रहें। स्पिन करेंगे जीआरएफ एंड कॉल करेंगे ब्लैक। आप करेंगे ब्लैक स्पिन और कॉल करेंगे वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। हेड्स। इट इज द कॉल, इट इज टेल यानी ब्लैक विल विन द टॉस। क्या करना चाहेंगे आप? Again, we would like to bat first. पिछला वाला मुकाबला भी ऑलमोस्ट क्लोज ही था। इस समय कितना स्कोर देख रहे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए? Around 75 to 80. कोई बदलाव या सेम टीम के साथ? Same team. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। अगर आप टॉस जीते सर, आपका क्या निर्णय होता? हम भी बैट ही करते। यानी अभी तो आपको क्षेत्र रक्षण करना है, पहला मुकाबला हार चुके हैं, यहाँ पे कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे? ऑपोजिशन टीम को काफ़ी अच्छी टीम नजर आई है। अबाउट 60। कोई बदलाव या सेम टीम? एक चेंज है, लकी अंदर है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है ब्लैक विल्वर ने, किया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो चलिए सीधा चलेंगे यहाँ से कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 5 का चौथा मैच चलता हुआ दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है। लारंसा इंडिया बैटिंग साइड और फील्डिंग साइड चैलेंजर्स बैटिंग कर चुकी है मुकाबले में। पहली गेंद, पहला बड़ा शॉट लगाने का प्रयास विफल साबित हुआ। एसजीआई चैलेंजर्स फील्डिंग साइड, और बढ़िया टीम दिख रही है ग्राउंड पर। पहला रन बन चुका है पहली बॉल पर। टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 62 रनों का है। कोई बड़ा टारगेट नहीं मेरे हिसाब से तो। 70, 75, 80 होते शायद कुछ और होती कहानी, लेकिन 62 रन बहुत बड़ा लक्ष्य मुझे नहीं नजर नहीं आ रहा है। पांचवें मुकाबले का टॉस हो चुका है। इसके बाद पांचवा मुकाबला खेला जाएगा, फिर इसके बाद छठा मुकाबला। कुल अभी 2 मुकाबले और बाकी हैं आज के। एसजीआई चैलेंजर्स ने पहले खेल तो 61 रन बनाए, जिसके जवाब में पारी की शुरुआत 1 रन पहली बॉल पर। ओपनर्स की बात करें साहिल और डीपी, और कवर्स में और मिडऑफ के बीच में 1 रन। मिडऑफ के रीजन पे 1 रन लेते हुए बढ़िया तरीके से मिडिल ऑफ द बैट खेला था, और तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश रहेगी शुरुआत में पावर प्ले में, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है। ज़्यादा अब धीमा खेलेंगे तो फिर मैच ये फंस भी जाएगा, और कई बार कई टीमें जीते हुए मुकाबले हारी भी हैं। पिछले 2 मुकाबलों में देखने को मिला जो टीमें ज़्यादा कैजुअल हुई हैं रन चेज में, उन टीमों को हार का सामना करना पड़ा है आज की नाइट में। और इस बार फाइनल की रीजन पे खेला है फील्डर बॉल की तरफ, एक और रन आता हुआ थ्रो करते हुए। अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग टीम्स, ए और बी के मुकाबले हो चुके हैं, सी और डी के मुकाबले बाकी हैं। कल आखिरी दिन होगा लीग मैचेस का। लीग मैचेस का कल आखिरी दिन होगा, रविवार। उसके बाद सोमवार को क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल खेले जाएंगे। मंगलवार को फाइनल है इस टूर्नामेंट का, सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 5। बैटिंग में दीपेश परवानी और उनके साथ उनके पार्टनर साहिल आहूजा। पहला ओवर करते हुए रोशन पहले भी खेल चुके हैं एसपीएल। काफी तेज आए थे फील्डर बॉल के ऊपर, लेने का कोई अवसर नहीं दिया वहां पर। फ्लड लाइट में खेले जाने वाला
हिस्ट्री का पहला नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ही है सिंधी प्रीमियर लीग इस ग्राउंड पर। इससे पहले कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं खेले गए लाइट में, ये पहला टूर्नामेंट ही है इस मैदान पर। और अच्छी बॉलिंग, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 3 लॉरेंस है इंडिया का। बॉलर आ चुके हैं ओम दूसरा ओवर करने के लिए। 42 बॉल 59 रन। उठाकर खेला हुआ शॉट और क्लियर नहीं कर पाए, विकेट मिलता हुआ। ओम को मिली सफलता, आए और सफलता दिलाई टीम के लिए। 3 पर 1 है अब लॉरेंस है इंडिया। टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद शुरुआत खराब हुई है। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 3 पर 1। ओम कौडवानी को मिली सफलता। एसजीआई चैलेंजर्स। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया आगे की हुई। बिल्कुल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का परिधान है एसजीआई चैलेंजर्स का, आईपीएल की फ्रेंचाइज बैंगलोर। मैदान पर टीम नजर आ रही है, पोशाक में बैंगलोर की तरफ टीम नजर आ रही है। और दूसरी तरफ है स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन में टीम लॉरेंस है इंडिया। पहला मुकाबला 2 टीम्स के लिए। इस मुकाबले में अलग अलग ग्रुप्स की टीम्स, कुल 16 टीमें और 4 टीमें क्लियर हो गई हैं। उठा दिया इस बार मिड ऑफ के ऊपर से, एक शानदार लंबा छक्का।
करण के द्वारा मौका था यहां पर, कॉटन बोल्ड का चांस। असवानी, करण असवानी का पहला 6 खूबसूरती के साथ उठाया था। पहला 6 लगाया उन्होंने इस मुकाबले में ओम के खिलाफ। 9 पर 1 है। इसके बाद ब्लैक विल्वर उतरने वाली है अगले मुकाबले में। एक मुकाबला जीतने के बाद ब्लैक विल्वर एक और मुकाबला खेलने को है तैयार। आज की नाइट का 5वां मैच। एक बार फिर से उठाया इनफील्ड के ऊपर से, कैच आउट, निश्चित ही आउट होते हुए। इंडिया का स्कोर, बढ़िया कैचिंग, और इस मुकाबले में लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं दिया, लेकिन उसके बाद बॉलिंग अच्छी अभी तक इस ओवर में देखने को मिली। एक 6 जरूर आया, लेकिन 2 बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। इस बार उठा दिया है फील्डर के ऊपर से, बॉल का पीछा कर रहे हैं फील्डर, क्या कर पाएंगे, और 4 रनों के साथ सीमा रेखा के बाहर चले गए। डीजे का तड़का लगा हुआ है। 13 रन 2 विकेट, बाउंड्री आई पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर। 62 रनों का टारगेट है। चौथा मुकाबला है एसपीएल का, आज की नाइट का ही है। हमारे बड़े भैया गौरवशाली सुधांशु गुप्ता जी का 5वां बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल के आए, और प्लीज फाइनल के दिन फिर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुधांशु गुप्ता जी जो कि इस वक्त रवाना हो रहे हैं। काफी देर तक उन्होंने मैच को देखा, एसपीएल को एंजॉय किया। बहुत बहुत आभार उनका, मिस्टर सुधांशु गुप्ता जी। और साथ में मौजूद है मिस्टर अमित अग्रवाल जी, एडवोकेट, सदर कटंगा से बिलोंग करते हैं अमित अग्रवाल, वो भी मौजूद हैं साथ में। और कमल कलवानी, खिला हुआ कमल, लगातार बेमिसाल 5 साल, कमल कलवानी, कल आज हर दिन कमल कलवानी। सभी का ख्याल रखा है वहां पर कमल कलवानी ने। सुधांशु गुप्ता जी को लाने का काम किया उन्होंने आज इस मुकाबले में। काफी बढ़िया व्यक्तित्व और बढ़िया नाम शहर में, मिस्टर सुधांशु गुप्ता जी। दो ओवर की समाप्ति, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त बॉलिंग पिछले ओवर में हुई है, 2 बड़ी सफलताएं मिली। तीसरा ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। बेमिसाल 5 साल, गौरवशाली वर्ष, 5वां वर्ष है एसपीएल का। ये 2021 में शुरुआत हुई थी, 2022, 2023, 2024 और 2025 का 5वां एडिशन। ये एकदम बदला हुआ एसपीएल, बदला हुआ ग्राउंड, बदला हुआ हर एक अंदाज खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में। ऑफ स्टंप पर गेंद फिर से वाइड, दूसरी वाइड इस ओवर में। अलग अलग डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट कलर्स, मल्टी कलर इस पूरे टूर्नामेंट में सज गया है एसपीएल का बड़ा मंच। इस मंच का इंतजार सभी टीमों को करना होता है, 1 साल का, पूरे 1 साल का इंतजार होता है एसपीएल सिंधी प्रीमियर लीग का। शहर की एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी सिंधी प्रीमियर लीग। उठा दिया इस बार, सुरक्षित है।
हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सोनू वजवानी जी का परिवार भी काफ़ी देर तक मौजूद था मुख्य मंच पर। उन्होंने भी एंजॉय किया इस एसपीएल के 5वें एडिशन के लिए। श्री सोनू वजवानी जी सुर्खियों में रहते हैं, उनके परिवार से लोग आए आज इस मैच को देखने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हर एक का ख्याल रखा गया है सिंधी प्रीमियर लीग में। सिंधी प्रीमियर लीग निश्चित ही एक बहुत ही विशाल ये आयोजन है, एक विशाल, एक भव्य, एक दिव्य ये आयोजन है, सबसे बड़ा आयोजन जबलपुर संस्कार धानी का। उठाकर खेला हुआ शॉट, इसी बीच जबरदस्त शॉट, बढ़िया टाइम। कुल चाहिए 40, 34 बॉल 40 रन। लॉरेंस इंडिया, पहला नाम, बड़ा नाम कमाना है तो फिर ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। गति में परिवर्तन, सॉफ्ट हैंड से टैप किया, 1 रन लिया, समझदारी भरी क्रिकेट, 23 पहुंचा स्कोर, कुल चाहिए 39, 33 बॉल 39 रन। बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, कठिन हो सकता है अगर बल्लेबाज आउट होंगे यहां पर तो, हालांकि कठिन मुझे नहीं लग रहा है ये लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य पहले से कम है ये। 33 बॉल 39 रन इस मुकाबले में। क्या बॉलर्स जान डालेंगे, क्या विकेट्स और चटकाएंगे? दो टीम्स हमारे लिए, दोनों टीम इंपॉर्टेंट है आयोजन समिति के लिए। और एक एक रन के साथ फिलहाल यहाँ रन मिलेगा नहीं, बढ़िया फील्डिंग, जर्सी नंबर 3 फील्डर वहां पर चुस्त मुस्तैद, रन लेने का कोई मौका नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बॉल के ऊपर आते हुए एक एक रन आपको संघर्ष कराना होगा एक फील्डर के तौर पे बल्लेबाजों के लिए। अगर आप संघर्ष कराएंगे तो फिर मुकाबला बनेगा ये। अभी तो मुकाबला दूर आपसे दिख रहा है, चैलेंजर्स आप हैं तो चैलेंज आपको देना पड़ेगा सामने टीम के लिए। काफी कैजुअल नजर आए बल्लेबाज इस बार इस बॉल पर, बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं। मारने वाली बॉल पर भी वो डिफेंस करने को देख रहे थे, खड़े खड़े जगह से कट करना चाह रहे थे। हल्की बॉल है, आसानी से नहीं जाएगी थर्ड मैन की तरफ। लेदर बॉल क्रिकेट की बात अलग है, हल्का सा कट करेंगे 4 हो जाएंगे, लेकिन हाँ भाई बिल्सन टेनिस सबसे हल्की बॉल है ये, थोड़ी आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी। टेनिस क्रिकेट ताकत का खेल है, और टेनिस क्रिकेट की बात करें तो शहर में खासा विकास हुआ है, टेनिस क्रिकेट का खासा विकास हुआ है इस साल। बहुत टूर्नामेंट्स हुए हैं, 17 से 18 टूर्नामेंट्स हुए हैं 3.5 महीनों के अंदर। और ये लीजिए कमाल का शॉट ये, उनतीसवां टीम पहुंच, ये कुल 30 बॉल 33 रन। आज के नाइट का चौथा मैच, मैच नंबर 16वां लीग मैच। कुल 24 लीग मैचेस हैं 16 टीमों के बीच में। ए बी सी डी 4 अलग अलग ग्रुप्स में टीमों को रखा गया है, बांटा गया है। ए ग्रुप के सभी मुकाबले हो चुके हैं, बी ग्रुप के सभी मुकाबले हो चुके हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के मुकाबले खेले जा रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 5 में। जबलपुर शहर का ये कंपटीशन, जबलपुर शहर के अलावा दूसरे शहरों से भी खिलाड़ी हैं जो कि शिरकत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में।
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। एक और ओवर और लो फुल टॉस थी, मोड़ दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30, कुल चाहिए 32। सिंधी प्रीमियर लीग, एसपीएल का भी खासा विकास हुआ है, खासा डेवलपमेंट। हर साल एसपीएल ने कुछ ना कुछ बड़ा अचीव किया है और एलसीसी ग्रुप की बहुत मजबूत टीम, मजबूत कमेटी और तकरीबन 130 से ज़्यादा मेंबर्स इस कमेटी में है, तो फिर काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, सुझाव रखने होते हैं, समीक्षा की जाती है, उसका फिर निर्णय लिए जाते हैं कैसा करना है, कब करना है, हर एक चीज़ पर समीक्षा की जाती है एलसीसी ग्रुप के द्वारा। और साथ में नॉस्ट्रम भी जुड़ा हुआ है, एलसीसी एंड नॉस्ट्रम प्रेजेंट्स सिंधी प्रीमियर लीग फ्लेक करते हुए फाइनल के रीजन पे। और हमारे इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक हैं इस साल अंबिका हार्डवेयर का बड़ा सपोर्ट है इस टूर्नामेंट को सफल और बेहतर बनाने के लिए। गोल बाजार में बहुत ही बिग शोरूम है अंबिका हार्डवेयर इंटीरियो, उनके द्वारा बड़ा सपोर्ट, बिग सपोर्ट, तो हम उन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप रूप आप देख रहे हैं, इतना बड़ा बिग मंच आप देख रहे हैं, तो फिर सभी स्पॉन्सर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैजुअल नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज, बिल्कुल ताकत नहीं लगा रहे हैं। विल्सन टेनिस, मैंने पहले ही बताया, विल्सन टेनिस जब तक आप ताकत नहीं लगाएंगे ना तब तक बाहर जाएगी नहीं बॉस। या तो आप ही बाहर होंगे या फिर बॉल तो बाहर होने वाली नहीं। लेदर बॉल और हैवी टेनिस की बात अलग है। आपने देखा पिछले ओवर में ताकत लगाई, छक्का मारा मावर बल्लेबाज ने। थोड़ी सी ताकत नजर आई शॉट में, कड़क शॉट, फील्डर चुस्त मुस्तैद, रन लेने का कोई मौका नहीं। हल्की सी बॉल दाएं बाएं होती, गैप में जाती, 1 से 2 रन मिल सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 31 बन चुके हैं, आधा सफर तय कर लिया टीम ने। 2 अंकों की लड़ाई इस मुकाबले में चल रही है। चालाकी भरी बॉलिंग, चतुर चालाक रोशन है, रोशन करने का काम करते हैं। पिछले 3-4 साल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इस साल थोड़ा सा बदल गए हैं, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बदली नजर आ रही है, लेकिन रोशन करने का टाइम है अभी। क्या रोशन कर पाएंगे टीम के लिए? एलसीसी के बेस्ट बॉलर माने जाते हैं, अभी करंट में बेस्ट बॉलर हैं एलसीसी के ये। रिवर्स स्वीप पलटे थे, लेफ्ट आर्म बॉलर है रोशन, एलसीसी ग्रुप के बेस्ट बॉलर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त हुए, 31 रन। फिर चैलेंजर्स मैच में चैलेंज देने को है तैयार। पहली नाइट में तो 2:20 का टाइम हो गया था, फिर कल तकरीबन 1:45 बज गए और आज भी मुझे लग रहा है कि संभवतः 1 से पहले समाप्त होने वाला नहीं आज का कार्यक्रम। और इस साल अगर देखा जाए तो फिर हर एक प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 1100 रुपये का चेक दिया जा रहा है। पिछले 4 सालों में कोई चेक नहीं मिला किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन इस साल चेक मिल रहा है, 1100 रुपये का चेक। हर एक प्लेयर का ड्रीम पूरा हो रहा है 1100 रुपये का चेक जीतने का। तो बहुत कुछ बदल गया है 2025 में। एसपीएल सिंधी प्रीमियर लीग, संस्कार धानी जबलपुर, संस्कारों की नगरी, संस्कार पाए जाते हैं। और रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये ग्राउंड, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड है। एक ज़माने में डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के मैचेस काफ़ी हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, इंटर क्लब, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज के काफ़ी मैचेस खेले गए हैं, टर्फ विकेट और बढ़िया ये ग्राउंड। तो फिर टेनिस क्रिकेट की बात करें, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें, तो हिस्ट्री में पहली बार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और इसका पूरा श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है एलसीसी और नॉस्ट्रम के लिए। उनकी अथक मेहनत प्रयास की वजह से इतना अच्छा हम रूप देख पा रहे हैं और शहर में पहली बार लाइट्स इस मैदान पर, सिंधी समाज की देन है ये।
बड़ी कृपा बनी हुई है झूलेलाल साईं की कि लगातार बेहतर सफल आयोजन हम कर पा रहे हैं। चार 4.1 ओवर फील्डिंग में तब्दीली, टाइम लिया जा रहा है चैलेंजर्स की तरफ से। मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रन बॉल ये मैच तो नहीं है। फुल टॉस गेंद की है, फंसा लिया है, दैट्स इट, गॉन। 32 चेस नहीं करेंगे तो फिर कौन सा टोटल वो चेस करेंगे। 62 रन कोई ज्यादा नहीं है 8 ओवर में। 70, 75, 80 होते तो एक बात अलग थी, लेकिन मुझे लगता है चेसेबल टोटल। पलटे जरूर इस बार, गति में परिवर्तन, स्लोवर, बढ़िया तरीके से मिक्सअप, बढ़िया वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बढ़िया वेरिएशन। एक बॉलर के लिए सबसे ज्यादा मुख्य हथियार अगर है तो वो है स्लोवर, कटर। बल्लेबाज को पूरी तरीके से फंसा के रखा है, सेटअप करके रखा है, बल्लेबाज की मानसिकता के साथ खेल रहे हैं वहां पर बॉलर। एक कदम आगे हैं बल्लेबाज की सोच से, सामने बॉलर तैयार। ओम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फंबल किया फील्डर ने। अक्सर फंबल और मिस फील्डिंग पे बल्लेबाज रन लेते हैं और वहां पे रनआउट का चांस भी बनता है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज नहीं गए दूसरे रन के लिए। अक्सर रनआउट पे खतरा होता है, तो थोड़ी यहाँ पर सोच और प्लानिंग के साथ बैटिंग अप करना चाहिए लॉरेंस इंडिया के लिए। पहली बार एक नई टीम का गठन हुआ है इस एसपीएल में, लॉरेंस इंडिया, और एसजीआई चैलेंजर्स का भी गठन हुआ है। एसपीएल बदल गया 4 सालों के बाद, पूरी तरह से बदल गया है। 4 सालों तक 32 टीमें हुआ करती थी, 5वें साल बची हैं सिर्फ 16 टीमें। तो टीमें बनाना और अच्छे प्लेयर्स को प्रमोट करना इतना आसान होता नहीं है, चैलेंजिंग काफ़ी है। पूरी दुनिया की अगर हम टॉप की टीम्स की अगर बात करें तो 8 टॉप की टीम्स है पूरी दुनिया में। उसमें इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और एक ज़माने की वेस्ट इंडीज़, अब उतनी अच्छी लय में नहीं है, श्रीलंका। तो पूरी दुनिया में सिर्फ टॉप की 8 टीमें मेरी नज़र में। और टीमों को बनाना इतना आसान नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टीमें बनाएं। यहाँ समाज के लोग खेल रहे हैं, तो फिर 32 में 16 टीमें बची हैं अब सिर्फ इस साल। और 1 रन के साथ 35 पर टीम पहुंच चुकी है और मुकाबले को पूरी तरीके से जीवित रखा है बल्लेबाजों ने। सामने वाली टीम को पूरी दावत दे रहे हैं वापसी करने की। 19 बॉल 27 रन मुकाबला आ चुका है। और आज के दूसरे मुकाबले में 18 बॉलों पर 20 रन नहीं बने थे। हम ये भी बता दें, जब राइनोज मुकाबला जीती थी, उनके सामने वाली टीम जेआरएफ टाइटंस
3 ओवर में 20 रन नहीं बना पाई थी, मुकाबला हार गई थी। और ये मुकाबला भी अब यहां से चैलेंजर्स को पूरा विश्वास आ गया है, यहां से मुकाबला जीता जा सकता है। और एक और खतरा और एक और विकेट। आने होंगे, जो जीता वही सिकंदर। 18 बॉल 27 रन। ओम के स्पेल ने मैच में चैलेंजर्स को लाके खड़ा कर दिया है। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन दो टीम्स 2 अंक के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगी अगले 3 ओवरों में। बॉलिंग में आ चुके हैं मानी, एसजीआई चैलेंजर्स के मानी परिवर्तन के तौर पे। कमेंट्री बॉक्स एंड से उनका ये पहला ओवर होगा, टीम के लिए छठा ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे निर्णायक ओवर ये इस मैच में। पहली गेंद शॉट कर दी, घूम के मारा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बॉलर के ऊपर डाला है प्रेशर। 23 रन मुकाबला आ चुका है अब। 17 बॉल 23 रन। बल्लेबाज हैं डीपी। 12 बॉल 15 रन। बॉलर है मनीष मंडवानी। 1.1 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन ऑलरेडी दे चुके हैं। सुरक्षात्मक बढ़िया सॉलिड डिफेंस, फ्रंट फुट पे आके बढ़िया डिफेंस, समझदारी के साथ। पांच 5.2 ओवर 39 पर 4। नारेबाजी शुरू हो गई वहां समर्थकों के द्वारा। अब की बार लंबा छक्का, जान में जान आई है। पंद्रह में 17 मुकाबला आ चुका है अब ये। डीपी मार भी रहे हैं, पुचकार भी रहे हैं। एक बड़ा शॉट फिर डिफेंस, फिर बड़ा शॉट फिर डिफेंस। दिमाग की बत्ती जला के रखी है। गजब का ये कैलकुलेशन और बढ़िया बैटिंग, टॉप क्लास, बिल्कुल कंफर्टेबल, कहीं से नहीं लग रहा ये आउट हो जाएंगे आसानी से। इतना बढ़िया उनका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या जीत दिलाएगा टीम के लिए। 45 पे 4, 14 बॉल 17 रन। फिर से टांग दिया है, फिर से बाहर मार दिया है। डीपी अंदर, बॉल बाहर। अब की बार 50 पार, 51 पे 4। डीपी ने पूरी तरह से मुकाबला अपनी टीम की तरफ झुका दिया है। 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं 5 बॉलों पर। 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, 11 चाहिए 13 में।
फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, बहुत लंबा, आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ शॉट। धुआंधार बैटिंग, कुल आए 22। ताबड़तोड़ बैटिंग, अब चाहिए कुल 5 रन। 12 बॉल 5 रन। डीपी ने पूरी तरह से मुकाबले को अपनी टीम की तरफ झुका दिया है। लॉरेंस इंडिया जीत से महज 5 रन दूर। चैलेंजर्स के लिए पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ है और कुल मिलाकर बहुत महंगे साबित हुए हैं पिछले बॉलर जिन्होंने पिछला ओवर किया था। काफी रन्स उन्होंने दिए और पूरी तरह से मुकाबला बैटिंग साइड के पक्ष में। अब 11 बॉल 5 रन। और ये देखें, दर्शक नजर आ रहे हैं, काफी दर्शक नजर आ रहे हैं। मुख्य मंच पर विराजमान है, आशीन है। वीआईपी बॉक्स पर काफी लेडीज मैच को देखने के लिए पहुंची हैं और 1 रन के साथ अब चाहिए कुल 4 रन। 10 बॉल 4 रन और डीपी की बहुत ही अद्भुत पारी। 17 बॉल 33 रन। पिछले ओवर में आए थे कुल 22 और डीपी ने बहुत ही स्मार्ट इनिंग खेली है। स्मार्ट इनिंग। डीपी क्या विनिंग शॉट लगाएंगे इसी ओवर में? जी हां, हेलीकॉप्टर शॉट। फील्डर मौजूद, रन नहीं लिया है। 1 रन ले सकते थे, 4 का वो इंतजार कर रहे थे। एक और विनिंग शॉट की जरूरत है। 9 में 4 मुकाबला आ चुका है। अगले 2 कप्तान अपनी प्लेइंग 11 फीड करेंगे बहुत जल्द। और लीजिए विनिंग शॉट। डीपी ने मैच समाप्त। जलवा है डीपी का। मैच समाप्त कर दिया 7वें ओवर में। 62 रन चेज हो गए। ताबड़तोड़ बैटिंग, 39 रनों की नाबाद पारी। 39 रन्स नॉट आउट, मैच विनिंग नॉक और बनते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। 1100 रुपए का चेक डीपी के लिए। नो डाउट अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 39 नॉट आउट, मैच विनिंग। 4 मैच हुए कंप्लीट आज के। 5वां मैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 2 कप्तान अपनी प्लेइंग 11 फीड कराएं जल्द से जल्द। समय कम है हमारे पास। ब्लैक विल्वर और ब्लू जर्सी में जेआरएफ टाइटंस। 2 कप्तान